दुबले पतले और कमजोर शरीर के इलाज के बारे में आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं ताकत और कमजोरी को दूर करने वाली दवाइयों के बारे में। बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा दुबले पतले होते हैं जो कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होता है। तो इसी के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं, अगर किसी का शरीर बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो गया है, कमजोर हो गया है, तो उनके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होता है। जैसे कि वो महसूस करेंगे फीलिंग फैटिग या फिर टायर्डनेस, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट वो महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होता है, ऊर्जा की कमी हो जाता है, लैक ऑफ एनर्जी, या फिर वीकनेस को मेडिकल के टर्म में एनेस्थेसिया भी कहा जाता है। एस्थेनिया भी इसको कहा जाता है मेडिकल के टर्म में। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि कॉमन रूप से आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेन बात आता है कि अगर मान लीजिए कोई दुबले पतले लोग हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं शरीर से, तो वो शरीर में कमजोरी होने का क्या कारण है, चलिए इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है कि अगर किसी के शरीर में कमजोरी हो जाता है, शरीर दुबला हो गया है, पतला हो गया है, तो इसका मेन कारण क्या होता है। तो चलिए अब आप लोगों को काजिज के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर किसी का शरीर दुबला पतला है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होता है, तो इसका जो मेन कारण होता है वो होता है विटामिन B12 की कमी। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, या फिर जो लोग सही से पूरी तरह से नींद नहीं लेते हैं, जिसको लैक ऑफ स्लीप बोला जाता है, नींद की कमी होना, रात में 12 बजे 2 बजे 3 बजे सोना, फिर सुबह जल्दी उठ जाना। तो सही से जब नींद नहीं लगेगा तो भी एक प्रॉब्लम होता है, ये देखा जाता है शरीर में कमजोरी महसूस होना। या फिर अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से भी देखा जाता है शरीर जो होता है वो दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है, एकदम कमजोरी महसूस होता है। या फिर अगर किसी को थायराइड डिजीज हुआ है, थायराइड का बीमारी हुआ है, तो इस तरह के पेशेंट के अंदर भी देखा जाता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना। या फिर अगर किसी को एनीमिया हो गया है, एनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी हो जाना। तो अगर किसी के शरीर में खून की कमी हो जाता है तो इसकी वजह से भी देखा जाता है शरीर दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है, समझ गए। इसी के साथ साथ अगर किसी का शरीर बहुत ज़्यादा कमजोर है तो उस केसेस में देखा जाता है वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर वो एंजाइटी के पेशेंट हैं। तो इस तरह के लोगों को देखा जाता है कि उनका शरीर कमजोर रहता है। यही इनके मेन कारण होते हैं। अब उनके अंदर विटामिन B12 का कमी है, कि नींद की कमी होता है, कि उनको कोई इन्फेक्शन है, कि थायराइड का बीमारी है, कि खून की कमी है, या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। आखिर मेन कारण क्या है, इनमें से कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा उनको, इसी वजह से उनका शरीर कमजोर है। और अगर किसी के शरीर में कमजोरी हो जाता है तो आप कहेंगे कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो लक्षण तो सभी लोगों को पता है, लक्षण बताने की आवश्यकता नहीं होगा। जो प्रॉपर रूप से वो वर्क कर रहे थे सही से पूरी वर्क नहीं कर पाएंगे, सही से चल फिर नहीं पाएंगे। अगर शरीर में कमजोरी हो जाएगा, ना कोई काम सही से जितना प्रॉपर रूप से नॉर्मली वो कर रहे थे उस तरीके से ये सही से पूरी काम को नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा कमजोरी हो जाएगा तो चलने फिरने में भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारे इनके लक्षण होते हैं जो कि आई होप आप सभी लोगों को पता है। तो दोस्तों अगर किसी का शरीर दुबला पतला है, कमजोर हो गया है, तो कमजोरी क्यों है, कमजोरी होने का मेन कारण क्या होता है, कारण भी आपको बता दिए हैं। लक्षण तो आप सभी लोगों को पता है, जब शरीर कमजोर रहेगा, दुबला पतला रहेगा तो उससे प्रॉब्लम होता है, समझ गए। तो ये बात आप सभी लोगों को पता चल गया। तो चलिए इसको ठीक करने के लिए, इसके इलाज के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, अब आपको इलाज के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम लोग इलाज के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स। विटामिन B कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, अगर किसी के शरीर में टिंगलिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा झंझनाहट होता है कहीं पर, या फिर कहीं पर नंबनेस, मतलब शरीर में कहीं पर सुन्न हो जाना, हाथ सुन्न हो जाना, पैर सुन्न हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, या फिर बर्निंग सेंसेशन होना, तो ये सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो होता है दोस्तों, ये होता है न्यूरोबियान के नाम से ज़्यादातर ये फेमस होता है, न्यूरोबियान फोर्ट के नाम से ये ज़्यादातर फेमस होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात पता चल गया होगा कि इनका काम क्या होता है, न्यूरोबियान फोर्ट का, जो कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स के नाम से फेमस होता है। इनका जो डोज होता है दोस्तों वो होता है 1 टैबलेट दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद, एक बार सुबह और एक बार शाम को।
एक एक टैबलेट लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है, जिनका काम होता है अगर शरीर में कहीं पर झंझनाहट हो रहा है, या फिर शरीर सुन्न हो जा रहा है, या फिर शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है, या फिर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि न्यूरोबियन फोर्ट के नाम से ये ज़्यादातर फेमस होता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवाइयों के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है बीकासोल जेड कैप्सूल। बीकासोल जेड कैप्सूल जो होता है ये भी बी कॉम्प्लेक्स फोर्ट होता है, जिसमें क्या होता है विटामिन सी एंड जिंक कैप्सूल होता है, जो कि बीकासोल जेड के नाम से ये फेमस होता है। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है इम्यूनिटी के फंक्शन को ये मेंटेन करने का काम करता है। अगर किसी के माउथ में अल्सर हो गया है, मुंह में बहुत ज़्यादा छाले पड़ गए हैं, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है बीकासोल जेड कैप्सूल। इसी के साथ साथ अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर किसी के हेयर का ग्रोथ जो है वो सही से नहीं हो रहा है, तो हेयर के ग्रोथ में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। और जो आप लोगों को मेन मुद्दा है वो आपको बताना है कि ये हमारे शरीर की कमजोरी को भी ठीक करने का काम करता है। समझ गए आप लोग? इसी के साथ साथ हम बात करें बीकासोल जेड कैप्सूल जो होता है इनका डोज क्या होता है, तो चलिए इनके डोज के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों इनका डोज होता है, पहली बात ये टैबलेट नहीं है, ये है कैप्सूल। तो यहाँ पर टैबलेट नहीं रहेगा, ये है कैप्सूल। समझ गए? तो एक कैप्सूल दिन भर में 2 बार लेना है, वो भी खाना खाने के बाद। 1 से 2 बार इसको लिया जाता है, खाना खाने के बाद इसको लेना चाहिए। समझ गए? बीडी लिखा गया है, इसका मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार लेना है। और अगर मान लीजिए ओडी लिखा रहता है तो मतलब इसका देखिए दवाइयों के जो डोज होते हैं वो हमेशा 60 वर्ड में आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि ओडी लिखा रहे कहीं पर, या फिर कहीं पर बीडी लिखा रहे, या फिर कहीं पर TDS लिखा रहे, या फिर कहीं पर QID लिखा रहे, तो इसका मतलब ये दवाइयों का डोज लिखा गया है। ओडी का मतलब दवा को दिन भर में 1 बार खाना है, बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, और QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। और कभी कभी लिखा रहता है OD BD TDS QID के बगल में आफ्टर मील या फिर बिफोर मील। तो आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है, और वहीं पर अगर बिफोर मील लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है दवा को खाना खाने के पहले खाना है। बस यही 2-3 बात आपको याद रखना चाहिए। ये मेडिकल के टर्म में 60 वर्ड होते हैं, जो कि आप सभी लोगों को ये बात पता रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 1 टैबलेट BD, मतलब इसको 1 टैबलेट दिन भर में 2 बार लेना है, उसके बाद आफ्टर मील, या फिर इसको 60 वर्ड में AM बोला जाता है। आफ्टर मील का मतलब क्या होता है? खाना खाने के बाद इसको लेना है। तो ये होता है दोस्तों बीकासोल जेड कैप्सूल, जिनका ये सारे इनके काम होते हैं इम्यूनिटी फंक्शन, माउथ अल्सर को ठीक करते हैं, स्किन में प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, हेयर ग्रोथ करते हैं, वीकनेस को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। चलिए इसी के साथ साथ कुछ मल्टीविटामिन भी होते हैं, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होते हैं। इसको दिया जाता है अगर कोई भी दुबला पतला इंसान है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा शरीर दुबला पतला कमजोर हो गया है, तो उस केसेस में मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल। समझ गए आप लोग? जो कि ये जो होता है इनका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर के ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करता है, हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये बूस्ट करने का काम करता है। बूस्ट का मतलब बढ़ाने का ये काम करते हैं, स्लीप को इंप्रूव करने का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नींद नहीं लगता है, नींद आपको क्या बताएं, लैक ऑफ स्लीप, जिनको बहुत कम नींद लेते हैं, वो बहुत कम सोते हैं, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना। तो ये हमारे शरीर के नींद को बढ़ाने का ये काम करते हैं, जिससे ये नींद लग जाए, आसानी से पेशेंट सो सके। समझ गए? इसी के साथ साथ फैटिग मतलब थकावट को भी ये दूर करने का काम करते हैं। समझ गए? आपको बताएं अगर किसी का शरीर दुबला पतला हो गया है, कमजोर हो गया है, तो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होता है, तो उस थकावट को ये दूर करने का काम करता है। किसके द्वारा दूर होता है? मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल के द्वारा। अब चलिए जान लेते हैं इनका डोज क्या होता है। दोस्तों इनका डोज होता है, 1 टैबलेट यहाँ पर नहीं होगा, कैप्सूल होगा। 1 कैप्सूल दिन भर में 2 बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है आफ्टर मील, मतलब एक कैप्सूल इसको खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। मल्टीविटामिन जो होता है हमारे शरीर के अलग अलग विटामिन की कमी को पूरा करने का ये काम करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन होता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ जाता है हमारे शरीर का, स्लीप भी इंप्रूव होता है। जो लोगों को सही से नींद नहीं आता है उनको सही से नींद भी आने लगेगा, और शरीर में जो थकावट होता है उसको भी ये दूर करने का काम करता है। कुछ और भी दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, जैसे कि मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल में जो कि ज़्यादातर यूजफुल एंड पॉपुलर होता है, डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो होता है ये भी मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल होता है, लेकिन ये न्यूरोकाइंट गोल्ड के नाम से फेमस होता है। न्यूरोकाइंट गोल्ड हमेशा आपको याद रखना है, ये होता है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल, जो कि किस नाम से फेमस होता है, न्यूरोकाइंट गोल्ड के नाम से ये फेमस होता है। इनका भी वही सेम काम होता है, क्या, ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं, शरीर की कमजोरी को दूर करने का काम करते हैं, शरीर की थकावट को दूर करने का काम करते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन 2 बार लिखा गया है, 1 बार ही होगा, समझ गए। तो सेम अब आप कहेंगे क्या इसको भी लेना है और इसको भी लेना है, दोनों को लेना है? नहीं, ये भी मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल है और ये भी मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल है, तो दोनों में से कोई एक दिया जाता है, जो डॉक्टर के पास अवेलेबल रहता है वही दिया जाता है, समझ गए। अगर डॉक्टर के पास ये है तो वो ये देंगे, लेकिन ये नहीं है तो इसके पहले वाला देंगे, मतलब स्टोर में जो रहेगा वो लोग वही देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरोकाइंट गोल्ड ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, समझ गए। जो कि अगर हम बात करें किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है न्यूरोकाइंट गोल्ड कैप्सूल। इनका डोज क्या होता है दोस्तों, डोज बिल्कुल ही उनका सेम होता है, एक कैप्सूल दिन भर में 2 बार खाना है, एक दिन में, ये डे लिखा गया है ना, यहाँ पर देखिए, एक कैप्सूल एक दिन में 2 बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। यही चीज़ यहाँ पर इतने जगह पर लिखा गया है, समझ गए आप लोग। कोई ऐसा तो नहीं ना है जिनको नहीं समझ में आ रहा है, हर एक चीज़ आप लोगों को एकदम तोड़ फोड़ करके समझा रहा हूँ कि क्या लिखा गया है, ये इसका ब्रांड नेम है, ये इसका कंपोजिशन है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, सारी की सारी बात आपको बता दे रहे हैं, और इस दवा का क्या काम है, इस दवा का क्या डोज है, सारी बात आपको बता रहे हैं। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए कुछ अगले दवा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है विटामिन, मिनरल, बायोटिन और एंटीऑक्सीडेंट। ये सारी चीज मिलकर के आपका बना हुआ है इनर्जेक्स। ये सारी चीज मिलकर के बना हुआ है दोस्तों। ये जो मेडिसिन होता है ये इनर्जेक्स के नाम से फेमस होता है, और इनर्जेक्स के हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे चीज मिलकर के बना हुआ रहता है, जैसे कि मल्टीविटामिन हो गया, बायोटिन हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीज मिलकर के आपका बना हुआ है इनर्जेक्स मेडिसिन। ये मेडिसिन का काम क्या होता है, हमारे शरीर अगर दुबला पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो शरीर में दर्द भी होता है, तो हमारे शरीर के दर्द को ये ठीक करने का काम करता है, जिसको इंग्लिश भाषा में रिलीफ पेन बोला जाता है। शरीर में अगर कहीं पर सूजन हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं, इन्फ्लामेशन को ठीक करने का काम करते हैं। अगर कहीं पर हमारे मान लीजिए हेयर का ग्रोथ या फिर शरीर में किसी चीज़ का ग्रोथ अगर नहीं सही से हो रहा है, पुअर ग्रोथ हो रहा है, तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में अगर ब्लड लॉस हो गया है, खून की कमी हो गया है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं इनर्जेक्स मेडिसिन। इसी के साथ साथ अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी हो जाता है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। इनका डोज क्या होता है, इनका डोज होता है 1 टैबलेट दिन भर में केवल 1 बार ही लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओडी लिखा गया है, तो 1 टैबलेट 1 बार, वो भी खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है। ये होता है दोस्तों एनर्जेक्स यफ टैबलेट। समझ गए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अब इनका नाम आपको दिख जाएगा, एनर्जेक्स यफ। इनका कंपोजिशन यहाँ पर सारी चीज़ लिखा गया है, जो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके लिख दिया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये होता है दोस्तों इनर्जेक्स टैबलेट, जिनका ये सारा काम होता है शरीर के दर्द को ठीक करना, शरीर के सूजन को ठीक करना, पुअर ग्रोथ कहीं पर हो रहा है तो उसको भी ठीक करना, शरीर में बालों का ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है और भी पुअर ग्रोथ किसी चीज़ का नहीं हो रहा है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। शरीर में ब्लड लॉस हो गया है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। शरीर में आयरन की कमी हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। आई होप ये बात पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और भी दवा होता है उसको भी आप जान लेते हैं दोस्तों। जो अगला मेडिसिन होता है वो होता है पोलीबियान CZ टैबलेट। आप लोग यहाँ पर इसको देखिए, आपको दिख जाएगा क्या लिखा गया है, पोलीबियान CZ टैबलेट। इनमें क्या क्या चीज पाया जाता है पहले तो आप लोग ये देखिए। इसमें पाया जाता है मल्टीविटामिन के साथ साथ क्रोमियम, जिंक पाया जाता है और सेलेनियम होता है। इतना चीज मिलकर के आपका बना हुआ रहता है पोलीबियान CZ टैबलेट, जिनका काम क्या होता है दोस्तों, इनका काम होता है पोलीबियान CZ का काम होता है हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाने का ये काम करते हैं। रेड ब्लड सेल की कमी हो गया है
तो उसको भी ये मेंटेन करने का, बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे शरीर के प्रोटीन लेवल को भी ये इंक्रीज करने का काम करते हैं। फैट को भी ये इंक्रीज करने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ब्रेन के फंक्शन को भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। तो एक दवा का इतना सारा काम होता है। अब एक दवा मतलब पॉलीबियान CZS का इतना सारा काम होता है। हमारे शरीर की एनर्जी लेवल को मेंटेन करना, रेड ब्लड सेल को मेंटेन करना, प्रोटीन को इंक्रीज करना, फैट को इंक्रीज करना, कार्बोहाइड्रेट को इंक्रीज करना, ब्रेन के फंक्शन को मेंटेन करना, ये सारा काम होता है दोस्तों पॉलीबियान CZS टैबलेट का। हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो इनका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार दिया जाता है। अब आप कहेंगे 1 बार देना है कि 2 बार देना है, इसमें कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, पेशेंट का हालत कैसा है उसी की हालत को देखते हुए दिन भर में 1 से 2 बार दिया जाता है। अब आप कहेंगे एग्जाम्पल मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है, अब उसको क्या हुआ है, फीवर हुआ है। अब आपने नॉर्मल फीवर हुआ है मीडियम में, तब आप उसको मान लीजिए पैरासीटामॉल का 500 mg का टैबलेट आपने एक पत्ता उसको दे दिया, जिसमें एक पत्ता दे दिया, नहीं तो आपने 4 से 5 टैबलेट उसको दे दिया। आपने कहा कि इसको आपने एक एक टैबलेट खाना है। एक टैबलेट सुबह खाइए, अगर शाम तक टेम्परेचर नहीं ठीक होता है, बुखार नहीं ठीक होता है, तब शाम को भी एक टैबलेट ले लीजिएगा। अगर फिर किसी दिन बुखार हो तो आप इसको एक टैबलेट ले सकते हैं। समझ गए? तो केवल एक ही टैबलेट लेना है। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पर इसको तेज बुखार है, बहुत ज़्यादा बुखार है, तो उस केसेस में अगर 500 mg का टैबलेट देते हैं तो कहेंगे एक बार सुबह खाना है, एक बार शाम को खाना है, वो भी खाना खाने के बाद इसको खाना है। तो इस तरीके से पेशेंट की हालत को देखते हुए दवाइयों के डोज को बनाया जाता है, वैसे नहीं बनाया जाता है। समझ गए? तो आई होप आप सभी लोगों को ये एग्जाम्पल के साथ जो बात समझाए हैं पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये होता है पॉलीबियान CZS टैबलेट। समझ गए? इसके पहले आप लोगों को बताए हैं किसके बारे में, एनर्जेटिक के बारे में, जो कि हमारे शरीर के दर्द, सूजन, पुअर ग्रोथ, ब्लड लॉस, आयरन की कमी को मेंटेन करने का ये काम करते हैं। और इसके पहले आप सभी लोगों को बताएं न्यूरोबियान गोल्ड के बारे में, जो कि एक प्रकार का मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल होते हैं, जो कि हमारे शरीर के ब्लड के सर्कुलेशन, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, शरीर की कमजोरी को ठीक करने का काम करते हैं, थकावट को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। और इसके पहले एक और भी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल के बारे में आपको बताएं, जो कि सेम इनका भी वही काम होता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं। जिसको नींद सही से नहीं आता है, जिसको बहुत ज़्यादा थकावट रहता है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को बीकासूल कैप्सूल के बारे में बताएं, जो कि हमारे इम्यूनिटी के फंक्शन को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर किसी के मुंह में छाले हो गए, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गया है, हेयर का ग्रोथ नहीं सही से हो रहा है, शरीर में कमजोरी हो गया है, वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को पहले बताए हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसका काम क्या होता है, शरीर के झंझनाहट, शरीर सुन्न हो जा रहा है, शरीर में कमजोरी हो गया है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो उसको ये ठीक करने का काम करते हैं। समझ गए? इसके पहले आप लोगों को बताएं हैं अगर किसी के शरीर में कमजोरी हो गया है, शरीर दुबला पतला हो गया है, तो मेन कारण क्या होता है, विटामिन B12 की कमी, नींद लगने की कमी से, इन्फेक्शन, थायराइड डिजीज, खून की कमी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से देखा जाता है शरीर कमजोर हो जाता है और दुबला पतला हो जाता है, शरीर में कमजोरी महसूस होता है। सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरह से समझा दिया हूँ। अब एक बात और आप लोग सुन लीजिए, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या होगा इस दवा का, इस बीमारी में कौन सा दवा का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी डाउट हो तो आप यहीं पर पूछना, कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पूछ लेना, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम में भी, तो आप लोग सर्च करना सपोर्टिंग आप फार्मेसी। सपोर्टिंग आप फार्मेसी जो चैनल का नाम है, वही चीज़ आप जाकर के इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें फॉलो करके वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में जब बताते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ, लग रहा है हमारे वीडियो को आप सभी लोग एकदम अच्छे से देख रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर आप लोग अपनी जवाब बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।